गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें से मैंने अम्लीय प्रकृति की बात की थी। अम्लीय प्रकृति के लिए हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, वहां पे एसिटिलीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, एसिटिलीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज अपन उसी के साथ ही एक रिएक्शन अपन जो बात कर रहे थे वो थी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से जब हम अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cu कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अलग-अलग अल्कोहल अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर अपन बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल से अपन एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। और यदि अपन बात करें टर्शरी अल्कोहल की, तो टर्शरी अल्कोहल से अपन एल्कीन उत्पाद प्राप्त करते हैं। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन द्वारा अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन जो गैस है यहां से बाहर निकल जाती है। विहाइड्रोजनीकरण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर अपन एक रिएक्शन पढ़ रहे थे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन थी विहाइड्रोजनीकरण। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज है अपन किसके अंदर करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अलग करने के अंदर इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। जैसे मैं बात करता हूं प्राइमरी अल्कोहल की, CH2OH, तो यहां से जब हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया जाता है, Cu कैटलिस्ट 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जब इसे गर्म करते हैं तो हमें यहां से एक H यहां से एक H यहां से R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO एल्डिहाइड उत्पाद बनता है, एल्डिहाइड प्लस H2। और जब अपन सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ये तो था प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, R बॉन्ड CH R बॉन्ड OH, सेकेंडरी अल्कोहल की Cu कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो यहां से अपन R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड O H2, यहां से हमें कीटोन प्रोडक्ट मिलता है, कीटोन। और जब अपन बात करें टर्शरी अल्कोहल की, R बॉन्ड CH, कोई टर्शरी अल्कोहल लेते हैं CH3, जैसे यहां पे मैंने अल्काइल ग्रुप लिया, बॉन्ड OH और बॉन्ड CH3, 3 डिग्री अल्कोहल की जब अपन बात करते हैं तो इन्हीं की प्रेजेंस में CH3 C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, हमें क्या मिलता है यहां से एल्कीन प्लस H2O, हमें यहां से एल्कीन प्रोडक्ट विहाइड्रोजनीकरण की जगह क्या हो जाता है, विहाइड्रोजन की जगह H2 की जगह H2O बाहर निकल जाता है और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो एल्कीन प्राप्त होगा, एल्कीन। जहां से ये रिएक्शन इस तरह से होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपन देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से हमने देखा कि किस तरह से हम 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा किसकी प्रेजेंस में, Cu 350 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री अल्कोहल अगर अपन लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है। और जब अपन 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल लेने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। और इसी कारण इस अभिक्रिया का उपयोग हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पृथक करने में, आइसोलेशन में
करते हैं इस अभिक्रिया का उपयोग। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने में यूज लेते हैं। नेक्स्ट अगली रिएक्शन अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका उपयोग भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने में करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो मैं यहाँ पे आपको इस तरह से स्टूडेंट को करवा रहा हूं जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाए, ठीक है। बुक के अंदर इसके अंदर हो सकता है और भी बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी हो, लेकिन अब इतना सारा पढ़, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि यूनिट सिस्टम वाला फाउंडेशन तो है नहीं, कि जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स होके आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और वो है भी ऐसा ही। जैसे ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो, एल्कोहल पढ़ रहे हो, एल्कोहल का मान लो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा तो वो किसी की क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शंस हो जाएगी। तो इस तरह से इनको अपन वही चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जो या जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर हर एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग भी, इस अभिक्रिया का उपयोग भी, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। अब जैसे अपन बात करें 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करवाया अपन, ऑक्सीडेशन करवाया। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो होने पर हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, K2Cr2O7 अम्लीय, K2Cr2O7 की वजह से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन K2Cr2O7 अम्लीय, एसिडिक तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड RCHO प्लस, RCHO मिल जाएगा यहां से, प्लस H2O। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस H2O, यहां से एल्डिहाइड और यहां कीटोन मिलेगा। और जब अपन टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन मिलेगा, एल्कीन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो अलग अलग उत्पाद देता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम अलग उत्पाद लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अलग उत्पाद मिलता है हमें, और टर्सरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो अलग उत्पाद मिलता है। और इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनने के कारण हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं इस अभिक्रिया को यूज में लेके। जैसे अपन कोई अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कोई अपन प्राइमरी अल्कोहल ले, फर्स्ट रिएक्शन लिखें R बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड OH, ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7
R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO प्लस H2O एल्डिहाइड। इसी तरह से अपन सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, ऑक्सीडेशन R बॉन्ड डबल बॉन्ड O प्लस H2O कीटोन। और जब अपन टर्सरी एल्कोहल लेते हैं, कोई भी टर्सरी एल्कोहल ले लें, आर की जगह जैसे मैं CH3 लेता हूं, OH सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल और ये टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल लेंगे तो हमें पहले तो एल्कीन उत्पाद मिलेगा, एल्कीन। एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस SCHO, इसका भी आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है। और H2 प्लस CO2 अगर ऑक्सीकारक प्रबल है तो ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, और हमें CO2 प्लस H2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से एल्कीन के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा। इट मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन मिलता है, और टर्सरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन मींस अलग-अलग एल्कीन मिलता है। तो एल्कीन से फिर उसका आगे ऑक्सीकरण कराने पर और उत्पाद मिल सकते हैं, और डिपेंड करता है ऑक्सीकारक पदार्थ की प्रकृति पर। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और हम इनमें विभेद कर सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू। तो यहाँ पे वे रासायनिक अभिक्रिया, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वे रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल की वे रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे जिनके द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया होगी, फर्स्ट होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहली, और सेकंड रिएक्शन हमें बताया कि हमें विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में हम अंतर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और आप इसको इजीली कर पाओगे। अब अपन नेक्स्ट वे रासायनिक अभिक्रिया, अभी तो हम पढ़ रहे थे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये वाला बंध यहाँ से ब्रेक हो रहा था, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से बंध टूट रहा था, यानी कि एसिडिक नेचर, जिसके अंदर अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी थी। और अभी अपन वे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटता है, यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बी वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें C बॉन्ड OH ये वाला बंध विदलन होता है, बंध विदलन होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें C बॉन्ड OH यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, अपन पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
इट मींस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपनी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें C₁OH बंध विगलन होता है C₁OH बंध विगलन होता है, उनके लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम उनके लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार देखा जाता है। उनके लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार देखा जाता है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे क्रियाशील होंगे, फिर 2 डिग्री और फिर सबसे कम क्रियाशील होंगे 1 डिग्री, यानी कि क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम 1 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए घटता हुआ क्रम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए घटता हुआ क्रम। अब जैसे आपने देखा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं वो 2 तरह की होती है, एक तो SN1 और दूसरी कौन सी होती है? SN2। अल्कोहल की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है जिन्हें SN1 व SN2 अभिक्रिया जिन्हें SN1 व SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। SN1 व SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता अल्कोहल की प्रकृति एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अभी हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनके एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।